स्वामी जी ऐसे बदल बदल के क्यों? बदल बदल के स्वाद की वजह से या बदल बदलने से कुछ सेहत से लेना देना है? अलग अलग प्रकार के इनके अंदर जो है पोषक तत्व होते हैं। अब जैसे मैं आपको साधारण सी बात बोलता हूँ, यदि कोई जैसे मकई खाता है, रागी खाता है, बाजरा खाता है, तो उसको विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, ये सारे तत्व मिल जाएंगे। जो सप्ताह में एक बार भी मकई की रोटी खा लेते हैं उनको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी नहीं होती है, सप्ताह में एक बार भी खा ली तो। अब 1 ग्राम का 1,00,000वां हिस्सा B12 का चाहिए बॉडी को, लेकिन हम यदि मकई नहीं खाएंगे तो फिर आर्टिफिशियल लेना पड़ेगा। हमें कैल्शियम जो है वो रागी से, चौलाई से, सिंघाड़े से मिल जाता है, लेकिन हम यदि रागी जो चौलाई, सिंघाड़ा ये नहीं खाते हैं तो फिर कैल्शियम की गोली खानी पड़ती है। हमें पालक से, मेथी से, बथुआ से, हरी सब्जियों से आयरन मिल जाता है, नहीं तो फिर आयरन की गोलियां खानी पड़ती हैं। हम धूप में बैठते हैं, 1 घंटा को धूप में बैठ ले, थोड़ा अंकुरित खा ले तो विटामिन डी उसको पूरा मिल जाता है, नहीं तो जो है हमने वैसे लाइकिन से भी तैयार किया हुआ है, लेकिन ये नेचुरल है। और जैसे कोई फ्लैक्सीड खा लेता है, मात्र 1 चम्मच फ्लैक्सीड खा लेता है, तो 1 चम्मच फ्लैक्सीड खाने से ओमेगा 3, 6, 7, 9 की पूर्ति हो जाती है। यदि कोई तिल 1 चम्मच खा लेता है तो उसकी कोलेजन इतनी अच्छी रहती है, उसकी चमड़ी एकदम जवान रहती है, उसको कभी झुर्रियां नहीं पड़ती है। तो अब बाकी जो है कोलेजन का पाउडर खाते हैं, एक डोज जो है 25-25, 50-50 रुपए की खाते हैं लोग, और उसमें कोई शुगर की, कोई पता नहीं मछली की चमड़ी से और उसकी चर्बी से तैयार करते हैं। तो अच्छी चीजें हैं ये। ऐसे इन चीजों का महत्व यही है। जैसे मैं बोलता हूँ गेहूं, बाजरा, मूंग, चावल 500-500 ग्राम लो, उसके अंदर 20 ग्राम अजवाइन और 50 ग्राम तिल मिलाकर के इस दलिए का सेवन करो। ये ओबेसिटी के लिए, ये डायबिटीज के लिए दवा का भी काम करता है और पोषण भी पूरा मिलता है। तो ये सारी चीजें खाने से हमारे किसी भी प्रकार की बॉडी में डेफिशिएंसी नहीं होती, डीजनरेशन नहीं होता। और यदि बॉडी में कोई डेफिशिएंसी ना हो, डीजनरेशन ना हो, तो कोरोना की तो बात छोड़ो, बुढ़ापा भी नहीं होता है। तो ये बहुत साइंटिफिक बात है। स्वामी जी, आज मैं आपसे दमे के रोगियों, अस्थमा के पेशेंट्स के बारे में प्रकार के डेफिशिएंसी, क्योंकि वो पहले ही पोल्यूशन के समय बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। कोरोना में इस बार जिस तरीके की लहर दिख रही है उसमें तो सबको सांस की ही तकलीफ ज्यादा हो रही है। तो जो सांसों का जो एक्सरसाइज, जो अनुलोम विलोम आप सिखा रहे हैं या फिर कपालभाति करने के लिए कह रहे हैं, ये चीजें पर्याप्त रहेंगी या फिर अस्थमा के रोगियों को कुछ और भी करने की आवश्यकता है इस समय? 3 प्राणायाम तो मैंडेटरी है, कंपल्सरी है। भस्त्रिका करें। मैं तो भस्त्रिका भी 3 तरह से करता हूँ श्वेता जी। एक तो ये, अच्छा, 5 सेकंड में लेना, 5 सेकंड में छोड़ना, और दूसरा 1 मिनट में 200 स्ट्रोक करता हूँ और 8 से 10,000 किलो कैलोरी एक्सपेंडिचर करता हूं। एक है करीब 1 सेकंड में लेना, 1 सेकंड में छोड़ना, 2 सेकंड में लेना, 2 सेकंड में छोड़ने से। ऐसे 3-4 तरह से भस्त्रिका करते हैं, जिसकी जैसी कैपेसिटी वो कर लें। दूसरा है कपालभाति, 40 से 60 स्ट्रोक 1 मिनट के अंदर, 40 से 60 स्ट्रोक 1 मिनट के अंदर, और 60 स्ट्रोक 1 मिनट के अंदर, 100 से 120 स्ट्रोक 1 मिनट के अंदर, और 150 से 200 स्ट्रोक 1 मिनट के अंदर। अपनी कैपेसिटी का अकॉर्डिंग करें। अनुलोम विलोम, इसको जरूर धीरे धीरे करें। 5 सेकंड में लेना, 5 सेकंड में छोड़ना। और जिनकी इम्यूनिटी बहुत लो है वो बीच में रोक भी सकते हैं। जिनके रेस्पिरेटरी सिस्टम वीक हैं उनके लिए 5-7 घरेलू उपचार मैं बताना चाहता हूं श्वेता जी। दूध में हल्दी, शिलाजी, च्यवनप्राश तो बहुत हमने बताया, और जिनको डायबिटीज हो च्यवनप्रभा का सेवन करें। वो अगली बात, दूध के अंदर पिप्पली, छोटी पिप्पल बोलते हैं, 3 पिप्पल से शुरू करके 11 पिप्पल तक दूध में उबाल करके पी सकते हो। उससे रेस्पिरेटरी सिस्टम इतना मजबूत हो जाता है। मैंने तो लोगों का अस्थमा और जिन लोगों को लंग कैंसर था उन तक को उसमें जबरदस्त फायदा देखा है। और एक खास बात और कहना चाहता हूं, जिनको अस्थमा है वे थोड़े दिन तक चने की ही रोटी खाएं। मैं यहाँ पर देखता हूँ 2-2 साल से जिनकी खांसी ठीक नहीं हो रही थी
उनको एक तो कंठामृत हम चूसने के लिए देते हैं, एक छोटी सी गोली होती है इसके अंदर, ऐसी, ये एक गोली ऐसे ही मुंह में डाल लेते, और मैं उनका सब खाना बंद करके और उनको खाली कराता हूं मैं द्राक्षाकल्प, या तो द्राक्षकल्प कर ले, द्राक्ष माने काली द्राक्ष होती है, मुनक्का होता है, सब जानते हैं, द्राक्षा या मुनक्का खाली वही खिलाते हैं और बाकी खाना टोटली बंद कर देते हैं। किसी को खाली खजूर खिलाते हैं, ये बहुत बड़ी बात मैं बता रहा हूं। और मैंने ये प्रयोग हजारों एस्थमेटिक रोगी जिनका लंग वीक था उनके ऊपर किया हुआ है। मैं पहले दिन से लोगों का इनहेलर छुड़ाता हूं, ये मैं कॉन्फिडेंसली एविडेंस के साथ बात करता हूं, एविडेंस और रिसर्च बेस्ड ही मैं मेडिसिन की या ट्रीटमेंट की या थेरापीज की बात करता हूं। तो ये माने चने का सेवन, चने की ही रोटी, चने का ही आजकल जो है वो पोहा बना देते हैं लोग, क्या कहते हैं चने का सत्तू भी खाते हैं, और चने का एक वो जो है तवे में डाल करके बना देते हैं ना, चीला खाते हैं। चने की रोटी खा लें, सबसे अच्छी है, चना भुना हुआ भी खा लें, और ये द्राक्ष और खजूर का कल्प, और ये मैंने बोला था पिपली वाला दूध, इसका सेवन करके ऐसे मुलट्ठी चूस करके, या स्वासारी त्रिकुटा, सूट पीपल काली मिर्च सदियों से हमारे यहाँ प्रयोग में लिए जाते हैं, शहद के साथ खा लें, सीतोपलादी खा लें, स्वासारी का पाउडर है उसको खा लें। ये छोटी छोटी चीजें, इससे रेस्पिरेटरी सिस्टम इतना स्ट्रांग हो जाता है। जेनेटिकली जिनके लंग वीक थे श्वेता जी, मैंने उनको भी स्ट्रेंथन किया उनके लंग्स को, ये बहुत बड़ी बात है।